हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। एंड आज के इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी टेट एंड सी टेट। तो गाइस एक बार लिंक को शेयर कर देंगे आप सभी और पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपको क्या क्या डाउट है इस वीडियो में, ठीक है। सो गाइस अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस करना। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। आप सभी को क्या बताना है, आपको बताना ये जो ब्लैंक है और ये जो ब्रैकेट वाला यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, इसका कौन सा फॉर्म यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा, कौन सा फॉर्म यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं सेंटेंस पढ़ूं, चूंकि ये आपका टेंस का क्वेश्चन है, ये टेंस का क्वेश्चन है और टेंस कंप्लीट क्या है, आपका एक वर्ब ही है। वर्ब से ही डिसाइड करते हो कि कौन सा टेंस यहाँ पर यूज किया गया है। अच्छा, अब आपको टेंस समझना होगा इसके लिए। तो अभी आपको टेंस समझना होगा तो टेंस की एक वीडियो जो है आपको यूपी टेट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप यूपी टेट के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको जो जो टॉपिक पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि लास्ट संडे। अब आपको पता है कि जहां भी लास्ट की बात होती है यानी आज के बीते हुए आज की बात हम करते हैं, वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टे की क्या हो सकती है, स्टेड हो जाएगा, यानी कि वहां पर हम लास्ट में क्या यूज कर देंगे, ईडी यूज कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है। तो लास्ट संडे, साथ ही साथ ये समझो कि जहां भी लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट, जहां भी बीते हुए आज की बात होती है, बीते हुए आज यानी पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है आपका। तो बीते हुए आज की जहां पर बात होती है वहां पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और इसी को हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। सो आपका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, स्टेड हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टेड फिल करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, शी वॉज सिक, वो बीमार थी। ये भी पास्ट में जा रहा है, वो बीमार थी। सो इसीलिए सी नॉट कम टू द पार्टी। अब भाई यहाँ जो नॉट कम आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द टेंस यू हैव टू फिल हियर। आपको इसे अपने टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। अब आपको पता है कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं। और डिड के साथ में क्या यूज करते हैं, डिड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हमें नेगेटिव बनाना होता है तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। गाइस यहाँ नॉट इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको लगेगा कि आपका पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल है तो यहाँ पर पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन हमने तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाई है क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी हमने पहले यूज कर दिया है, इसलिए आगे अब कोई भी सेकेंड फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। तो अब पास्ट में नेगेटिव बताना है, नेगेटिव बताना है तो हम क्या करेंगे, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यानी इस सेंटेंस को अगर मैं करेक्ट करूं तो कैसे करेक्ट कर सकती हूं मैं, इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकती हूं मैं, डिड नॉट कम टू द पार्टी। डिड नॉट कम टू द पार्टी क्या हो जाएगा, ये कम क्या होता है, ये कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म है कम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जी नेक्स्ट आ जाते हैं। आई डैश रीड अ नॉवेल व्हेन माई फ्रेंड केम। अब यहाँ केम यूज हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, इसका मतलब यहाँ भी किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो जब मेरी फ्रेंड आई उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कुछ काम कर रही थी, यानी कि जिस पॉइंट पर मेरी फ्रेंड आई उस टाइम पर आप कोई काम कर रहे थे और काम आपका कंटिन्यूअस में तब यूज होगा, है ना। तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का टेंस रहेगा, लेकिन एक्शन आपका उस टाइम में क्या था, कंटिन्यू था, इसलिए वहां पर आप क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, वॉज
हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, वर्ब प्लूरल के साथ, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन माई फ्रेंड केम, जब मेरी फ्रेंड आई, जिस समय आई, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई, उस समय मैं कोई काम कर रही थी। तो काम कर रही थी तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, वॉज, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल यहाँ पर आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं। एज आई डैश गो टू स्कूल आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मैं एक अपने पुराने दोस्त से मिले जब मैं स्कूल जा रही थी। गाइज यहाँ आप देखेंगे ये जो मेट है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेट ही आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर केवल मेट यूज हुआ है, इट मीन्स ये आपका पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है ये आपका जी। अब पास्ट इंडेफिनिट में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम हुआ, क्या हुआ, आप अपने दोस्त से मिले, आप अपने एक पुराने दोस्त से मिले जब आप स्कूल जा रहे थे, जब आप स्कूल जा रहे थे तो आप मिले। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पर एक्शन हुआ वो कंटिन्यूअस में था, वो कंटिन्यू था। जब हम स्कूल जा रहे थे तो हम अपने फ्रेंड से मिले, तो जाने वाला काम तो कंटिन्यू था, तो इसलिए हम इसको क्या इसमें क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो अब भाई पास्ट में ही पूरा एक्शन हुआ है तो यहाँ भी पास्ट में जाएगा और काम हमारा कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी हमें क्या यूज करना है, वॉज गोइंग यूज कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या क्या रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो एज आई वॉज गोइंग टू स्कूल आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट गाइस, वी डैश रीच द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। अब आपको पता है बिफोर का यूज क्या होता है, बिफोर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। यहाँ ये बताता है कि कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ है और कौन सा इसके बाद हुआ है। बिफोर बताता है कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा इसके बाद हुआ है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार्टेड यूज हुआ है, देखो यहाँ स्टार्टेड यूज हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, इसका मतलब यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, यहाँ बात हम कर रहे हैं पास्ट की, यहाँ बात पास्ट की हो रही है, ठीक है। केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब यूज होती है तो बात वहां हो जाती है पास्ट की, और डिड देख करके तो आप ऐसे ही गेस कर सकते हो कि बात पास्ट की ही हो रही है। लेकिन केवल अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वहां हैज, हैव, हैड नहीं यूज हुआ है तो बात पास्ट की ही हो रही है। यहाँ भी बात पास्ट की हो रही है। बिफोर का यूज किया गया है जो एक टाइम एडवर्ब होता है, कह रहा है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर बताता है, बिफोर का हिंदी में मतलब होता है पूर्व, है ना। अब पूर्व की जब हम जहां पर ये यूज कर देते हैं, ये टर्म यूज कर देते हैं, तो यहाँ ये हम समझ सकते हैं कि कोई काम पहले हुआ है और कोई काम बाद में हुआ है। मेरी बात ध्यान से समझो आप, जब भी बिफोर टर्म यूज हो जाता है इसका मतलब होता है कोई काम पहले हुआ है और कोई काम बाद में हुआ है। अब जो काम हमारा पास्ट में सबसे पहले हुआ है वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद हुआ है वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्लियर भी होनी चाहिए क्योंकि मैं इतना इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। आपको मैं रोज डेली इंग्लिश की क्लास देती हूँ जिसमें मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिव इस क्लास को बनाना चाहती हूँ कि आप कितने भी हमारे वीक स्टूडेंट हो, जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, जो मतलब अभी तक इंग्लिश में अपने आप को बहुत ही वीक समझ रहे हैं, वो भी हमारे इस वीडियो के थ्रू समझ पाएँ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैं बना देती हूँ। ऐसे ही आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मैं और चीज़ें आपको दिलाऊंगी, और चीज़ें और वीडियोस आपको मिलेंगे, है ना, और मेरे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे कंटेंट पर, अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ में बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, बस ये चीज़ आपसे चाहिए, हमारे साथ बने रहें, और जितना आप शेयर करेंगे उतने स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच पाएगा, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी, ठीक है। उनको हेल्प हो पाएगी जो वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बिफोर है, बिफोर का, अब बिफोर का मतलब मैंने बताया ना कि कोई काम पहले कोई काम बाद में हुआ है, तो जो काम पास्ट में सबसे पहले होता है उसको यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी वहां पर हैड प्लस V3 यूज करेंगे। जो बाद में होता है उसको यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे गाइस।
अब यहाँ पर देखो, एक तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि वी डैश रीच द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। हम ग्राउंड में हमारे पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया था। तो भाई जो हमारे पहुंचने से पहले बिफोर द मतलब हमारे पहुंचने मैच हमारे पहुंच एक सेकेंड वी हैव रीच द ग्राउंड बिफोर द मैच शुरू होने से पहले हम ग्राउंड में पहुंच चुके थे। मैच शुरू होने से पहले हम ग्राउंड में पहुंच चुके थे, तो हमारे पहुंचने का काम पहले हुआ है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का रूल हैड प्लस V3 होता है, यानी यहाँ क्या यूज करेंगे, वी हैड रीच्ड द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। He does work in this school for 3 years before he left। अब यहाँ लेफ्ट आया है, फिर देख सकते हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, मतलब पास्ट है। और पास्ट में जो काम एक्शन सबसे पहले हुआ है उसको हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है, He does work in this school for 3 years before he left। अब भाई यहाँ पर फॉर 3 years ध्यान से देख सकते हो, ये फॉर 3 years आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। और जहाँ पर हम टाइम मेंशन कर देते हैं टेंस में, तो वो टेंस हमारा हो जाता है किसमें, परफेक्ट में हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, बात तो पास्ट की हो रही है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। भाई यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, ये पूछोगे मुझसे, तो मैं बोलूंगी कि हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप यूज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years बिफोर ही लेफ्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। वो 3 साल से यहाँ काम कर रहा था, उसके जाने के पहले ही वो 3 साल से यहाँ काम कर रहा था। अब ये बिफोर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बिफोर जहां भी देखोगे 2 एक्शन हुआ है, 2 एक्शन जो सबसे पहले हुआ यूज करोगे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन एक कंफ्यूजन आपको जरूर होनी है, एगो के लिए, एगो का भी मतलब क्या होता है, पूर्व होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। एगो पास्ट इंडेफिनिट में यूज करोगे, बिफोर पास्ट परफेक्ट में यूज करोगे। क्लियर इतनी बात? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। He does study in this school for 10 years। फिर से पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम कहता है कि मुझे आप यूज करो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम कहता है मुझे यूज करो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई है जिससे ये इंडिकेट हो सके कि ये बात पास्ट की हो रही है। तो इसलिए जब कोई इंडिकेशन ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू यूज इट दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब रूल क्या होता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ भी आप ऐसे ही लगा दीजिए, सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन स्टडिंग, हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट आ जाते हैं। दे डैश मेक अ नॉइज फॉर 2 hours। They dash make a noise for 2 hours। अब बताओ, यहाँ पर फिर से पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, बट गाइज आप गेस कर सकते हैं, यहाँ हम ऐसी कोई भी बात नहीं बता रहे हैं जिससे पास्ट का इंडिकेशन हो, है ना, कहीं नहीं बताया गया। इट मीन्स कि अल्टीमेटली वी हैव टू यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर से क्या हो जाएगा, दे हैव बीन मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, दे हैव बीन मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। भाई अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ सेशन, आपके लिए ऐसे ही यूजफुल आपको वीडियोस मैं देती रहूँ, तो सेशन को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब भी करवाते रहो और करते भी रहो, है ना। तो इसलिए भाई आपको हम सभी को आपका साथ चाहिए और हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो सेशन को शेयर किया करो। रोज मेरा जो सेशन होता है वो 8:15 इवनिंग में होता है। आप सभी को बने रहना है और रोज क्या लगाना है, प्रेजेंटेशन अपनी देनी है उधर। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं गाइस, आप सभी को आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है ही हैज कम। ठीक है, ही हैज कम, ये बात हो गई पास्ट पर, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई है।
प्रेजेंट परफेक्ट ही हो गई है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों, ही हैज कम, वो आ चुका है। सो यहाँ डैश हैव यू सेंड नहीं करेंगे, हैव यू सेंट नहीं करेंगे, इधर हमारा हो जाएगा डिड यू सेंट हो जाएगा, डिड यू। अब डिड यू के साथ में सेंड ही होगा ना, सेंट नहीं होगा, ठीक है। डिड यू के साथ में आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर भी सेंड ही हो जाएगा, सेंट नहीं होगा। सो डिड यू सेंड फॉर योर फ्रेंड, ही हैज कम, क्या तुमने अपने दोस्त को भेजा, वो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ हर शी डैश वीप, जब मैंने उसको देखा, सॉ है ना, सॉ, तो सॉ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यानी कि पास्ट की बात हो रही है। जब मैंने उसको देखा, उसको जब मैंने देखा, उस पॉइंट पर कुछ तो कंटिन्यू रह रहा होगा, तो यानी कि वो क्या कर रही थी, हम शी वेप्ट नहीं, वो अगर हम यहाँ पर शी वेप्ट कर देते तो इसका मतलब यहाँ क्या होता, इसका मतलब ये होता कि वो रोती थी। क्यों भाई, वो कोई ऐसी है इंसान कि वो उसको रोना पसंद है, नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं, मैंने एक बार वीडियो में ये आपको वन वर्ड की वीडियो करवाई थी, आप देख सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था उसमें। स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि उस पर्सन को क्या बोलते हैं, जो क्या करता हो, जो एंजॉय करता हो, पेन को एंजॉय करता हो, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, मिसअप होगा। मिसअप उस इंसान को बोलते हैं हु एंजॉयज द पेन, ठीक है, इन्फ्लेक्टेड बाय अदर्स और बाय हिमसेल्फ, जो खुद से ही, मतलब खुद के दिए हुए दर्द को भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय करता है और दूसरों के द्वारा दिए गए दर्द को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, ठीक है, उसको मिसअप बोलते हैं। यहाँ देखो, व्हेन आई सॉ हर, शी, उस पॉइंट पर कोई काम हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, शी इज वीपिंग हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, शी इज वीपिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, आई डैश फिनिश माई होमवर्क। अब यहाँ पर फिनिश्ड नहीं होगा, पास्ट में की बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया गया कि अल्टीमेटली पास्ट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। क्लियर, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये आपका पूरा पूरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, फिर से आपका एक टाइम आ गया कि सुबह से बारिश हो रही है भाई, मॉर्निंग, इवनिंग, 10 साल, 20 साल, 1 साल, 2 साल, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ये जो भी टाइम आप पीरियड ऐड कर देते हो सिंस के साथ, फॉर के साथ, फ्रॉम के साथ, सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है भाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा, क्योंकि इट हमारा क्या होता है, इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। चलो, इतने आसान आसान क्वेश्चंस यूपी टेट में आते हैं ना कि मतलब सच में बता रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है करके, हमें तो मिलती ही मिलती है, आपको भी बहुत ही खुशी मिलती होगी जब आप इन क्वेश्चंस को देखते होंगे। अगर आपको पसंद आता तो आप शेयर भी करते होंगे, करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा और शेयर करिए, ठीक है। वंडर, आई वंडर इफ आई, मुझे बहुत ही आश्चर्य होगा अगर मुझे मिल जाता है, तो अगर मुझे मिलेगा, इफ आई विल गेट टिकट्स इन एडवांस, अगर मुझे एडवांस में टिकट मिल जाएगा तो मैं बहुत ही क्या हो जाऊंगा, आश्चर्य में भर जाऊंगा। तो फ्यूचर का जाएगा टेंस यहाँ पर। दिस इज फेब्रुअरी, देन द नेक्स्ट मंथ, ये फरवरी है तो नेक्स्ट मंथ मार्च आने वाला है, आएगा, नेक्स्ट मंथ में मार्च आएगा, तो क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मार्च होगा, तो विल बी हो जाएगा। भाई देखो, आप लोगों को अपना क्या है ना, अपना जोश एंड जज्बा बना करके रखना है, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। इतने आसान आसान यूपी टेट में क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब आंखें बंद करके जो साल भर पढ़ाई किया हुआ है, 6 महीने पढ़ाई, 2 महीने, 3 महीने पढ़ाई कर लो इंग्लिश में, नंबर फुल आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, कोई दिक्कत की ही बात ही नहीं है। पूरा मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ, यूपी टेट के प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख करके तो आओ ना, परेशानी किस बात की, एक बार जाओ देखो, पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो उधर मिल जाएगा आपको, कोई कुछ भी छोड़ा ही नहीं है मैंने ग्रामर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रही हूँ तो इतना डीप नहीं जाने वाली हूँ मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहता है, आई लाइक टू टेक टी डेली, डेली, रेगुलरली, समटाइम्स, सेल्डम, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, इन सब के साथ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इन सभी के साथ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है गाइस, किसके साथ,
डेली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, इन सब के साथ, ऑलवेज के साथ, तो हम सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही केवल होगी। अब आई तो हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, SES नहीं लगाते। तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू टेक टी डेली। तो यहाँ कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, आई लाइक टू टेक टी डेली हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, द पुलिस कैच द थीप लास्ट नाइट। फिर से वही बात, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कैच की क्या हो जाएगी, कॉट हो जाएगी। ठीक है, कैच का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई डैश फिनिश माई नॉवेल बाई दिस टाइम। बाई प्लस टाइम, ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, बाई प्लस टाइम जब भी आ जाता है सेंटेंस यूज होता है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस यूज होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या होता है, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई विल फिनिश्ड माई नॉवेल, आई विल हैव फिनिश्ड माई नॉवेल। क्या हो गया, देख लो, सुन लो मेरी बात। आई विल हैव फिनिश्ड माई नॉवेल बाय दिस टाइम। ठीक है, सो यू विल हैव फिनिश्ड योर स्टडी बाय दैट टाइम। आपको भी आने वाले समय में अपना जो भी सिलेबस है, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो यूपी टेट का हो, विद इन टाइम खत्म करने की सोचो। बाद में क्या करना है, बाद में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत पढ़ा हुआ इंसान जो होता है ना, वो भी नहीं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता, क्योंकि आपके जैसा अगर वो काम करने लगे, जैसे अभी आप अभी निश्चिंत बैठे हुए हो एकदम, मतलब कुछ एग्जाम की तैयारी नहीं चल रही है, यही टाइम है कि आपको 2 महीने में पूरा अपना सिलेबस खत्म करके उसके बाद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, समझो मेरी बात को। और ये एनालिसिस करो एक बार में कि बहुत जो पढ़ लेता है और जो बहुत नहीं पढ़ पाता, 1 महीने में जो पढ़ता है उसका भी एग्जाम क्लियर हो जाता है, और जो बहुत पढ़ता है उसका क्यों नहीं हो पाता है। इसके बीच का डिफरेंस समझ करके इसी दौरान में ये जो आपके पास में टाइम है उसमें पढ़ने की उसमें अपना पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए, आई डैश टू फिनिश दिस नॉवेल बाय दिस टाइम टुमारो। फिर से बाय प्लस टाइम आ गया है, तो सेंटेंस किस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट, आई मीट द ऑथर ऑफ दिस बुक, आई मेट हिम लास्ट मंथ। फिर से देखो, लास्ट मंथ आया है, बीता हुआ टाइम आया है, बीते हुए टाइम के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और भाई यहाँ पर कह रहा है कि मैं इस ऑथर से मिल चुका हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करोगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। तो यानी क्या हो जाएगा, आई हैव मेट द ऑथर ऑफ दिस बुक। मैं इस बुक के ऑथर से मिल चुका हूँ। एंड क्या हो जाएगा, आई मेट हिम लास्ट मंथ। मैं उससे लास्ट मंथ मिला था। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन कहता है, हु डैश मेक सो मच नॉइस दिस इन द नेक्स्ट रूम। कौन इन अब यहाँ कोई इंडिकेशन है कि पास्ट की बात कर रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करोगे। तो क्या हो जाएगा, हु इज मेकिंग सो मच नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। ठीक है, कौन नेक्स्ट रूम में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है, तो हु इज मेकिंग हो जाएगा, हु इज मेकिंग। भाई ये समझ में आ गया, हु इज मेकिंग सो मच नॉइज। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, लास्ट का वीडियो तो बिल्कुल मिस ना करिएगा आप लोग। आपको क्या करना है, आप अगर एसटेट की तैयारी कर रहे हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोर्सेज को ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से, जिसका नाम क्या है, मोबाइल पाठशाला है। डेमो क्लासेस आपको रेगुलर आपको मिलती रहती है। ठीक है, यूट्यूब पर आपको पूरा कोर्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है टेस्ट वगैरह आप दे सकते हो। तो पूरा कोर्स आप मोबाइल पाठशाला वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है, मोबाइल पाठशाला वेबसाइट से ले सकते हैं, mobilepathshala.com वेबसाइट है, नीचे आपको लिंक मिल जानी है। सारे कोर्सेज हैं, यानी कि आपको डीप एनालिसिस मिलेगा, सम एंड सबस्टेंस सारे कोर्सेज के मिलेंगे। एक बार जा करके कोर्सेज को एक्सेस करके देखिए, और प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।